बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव, दामन और ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो मैंने मेजरमेंट 17 इंचेस ली है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने स्लीव से बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर इसकी जो मेजरमेंट है वो 5 इंचेस है। तो लंबाई वाली साइड पे आप ना जाइएगा, वो मैंने बाद में उसको कट करके मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल हमने इसी मेजरमेंट के ऊपर पिनटेक्स जो है वो बड़े वाले डाले हैं, यानी कि एक पैर की सिलाई के जो पिनटेक्स होते हैं, ये देखें इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह से पिनटेक्स जो है वो डाल लेंगे। मेजरमेंट मैंने इसलिए नहीं बताई पिनटेक्स की, क्योंकि बस इतने हमने डालने हैं, इतने हिसाब से कि एक पिनटेक्स जो है वो जहां पर खत्म हो रहा है दूसरा पिनटेक्स जो है वो वहां से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस तरह से 1 बाय 1 सारे हमने डाल लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से आयरन कर लेंगे एक साइड पर। तो सबका रुख एक साइड पे करके हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब सबसे पहले हमने एक साइड पर इसकी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। अब इस तरह से जब हमने सिलाइयां लगानी है, पहले एक साइड पर लगाएंगे और उसके बाद फिर हमने जो पिनटेक्स का रुख है वो दूसरी साइड पर करके लगा लेनी है। अब ये देखिए, यहाँ से मैं मेजरमेंट आपको बताती हूँ कि हमने कितने फासले पर लगानी है। तो मेजरमेंट यहाँ पर थोड़ी सी 1 इंच से ज्यादा हमने रखनी है। 1.2 कर लें या फिर 1.3 कर लें, बस इतनी मेजरमेंट के ऊपर हमने इस तरह से 2 जो है वो सिलाइयां लगानी है। तो मेजरमेंट एक जैसी रखनी है। चाक की मदद से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये देखिए, इस तरह से रुख जो है वो दूसरी साइड पर पिनटेक्स का करते जाना है और ऊपर से हमने इसका स्टिच करते जाना है। बहुत ही इजी वे में हमने ये डिजाइन जो है वो तैयार करना है। बहुत इजी स्टेप्स में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इन स्टेप्स को और इसी मेजरमेंट को फॉलो करेंगी तो आपका भी सेम इसी तरीके से डिजाइन जो है वो बनकर तैयार होगा। ये पिनटेक्स डालने तो हर किसी को आते हैं, बहुत इजी हैं। बस ये है कि इस पैच को हमने यूज करके बहुत ही खूबसूरत सा अपना डिजाइन जो है वो तैयार करना है। और इस डिजाइन को आप अपने समर के ड्रेसेस के ऊपर बनाएंगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि अगर आपके पास इस तरह कॉटन फैब्रिक नहीं है या फिर आप ये वाला यूज नहीं करना चाहती, तो आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक मस्ट यूज कीजिएगा। उससे आपके डिजाइन में और ज्यादा खूबसूरती आएगी। अब ये देखिए, हमने तीसरी सिलाई जो है वो दूसरी साइड पर रुख करके फिर लगानी है और ये आखिरी सिलाई जो है वो हमने इसी तरीके से इसका जो रुख है वो दूसरी साइड पर करना है और ऊपर से स्टिच करते जाना है दूसरे रुख पर करके। और इस तरह से पिनटेक्स के ऊपर से हमने सिलाइयां लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से सारी सिलाइयां हमने लगा ली हैं। सिलाइयां लगाने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर कटिंग मैंने झटपट से कर ली है। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं अभी आपको बताती हूँ, जिसकी मेजरमेंट मैंने यहाँ पर 3.5 बाय 3.5 इंचेस रखी है, यानी कि सेम ही है। तीनों की जो मेजरमेंट है वो मैंने सेम ही रखी है। और यहाँ पर अलग से एक पेपर लिया है, जो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 6 इंचेस ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 3.5 इंचेस उतनी ही ली है जितनी पहले हमने ली थी। और इस तरह से फोल्ड कर लिया है दोनों सेंटर से। इसका सेंटर जो है डिसाइड कर लिया है, क्योंकि ये दो हम बना रहे हैं तो इकट्ठा ही मैं तैयार कर लूंगी और बाद में इसको कट कर लूंगी। और इस तरह से पत्तियों की शेप सी हमने दे लेनी है। इस तरह से जिगजैग से हमने बना लेने हैं। अब ये डोरी एक ली है जिसकी मेजरमेंट 1 इंचेस ली है, बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी ली है, जिसको डबल फोल्ड करके दोबारा से फोल्ड करेंगे तो एक डोरी सी बन जाएगी, जो हम इसके ऊपर से रखकर इसके ऊपर अच्छे से सिलाइयां जो है वो लगाएंगे। अब इस डोरी को हमने पैटर्न को तैयार किया था उसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे और ऊपर से हमने स्टिच करते जाना है। तो ये एक बड़ी ही खूबसूरत सी डोरी बन जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर बाजार से जो बनी बनाई डोरी मिलती है आप वो भी लगा सकती हैं, या फिर आप डोरी को सीधा करके भी लगा सकती हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मकसद सिर्फ यही है कि डोरी की मदद से हमने इसकी फीलिंग करनी है कि एक पत्ती की शेप हमारे पास आ जाए। तो ये इस तरह से अगर हम इकट्ठा करेंगे, जैसे पैटर्न 2 पत्तियों का मैंने एक साथ ही बना लिया है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा, बार बार कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने एक ही पहले बना लिया है और बाद में मैं इसको कट कर लूंगी। तो जब तक हम ये डिजाइन को तैयार करते हैं तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो और आज का डिजाइन कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगी बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस किया करें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यहाँ पर ये देखें, हमने जिगजैग के ऊपर तो लगा लिए है, अब सेंटर वाली पत्ती के ऊपर भी हमने इसको लगा लिया है। अब सेंटर से मैं इसको इस तरह से कट कर लूंगी। तो ये 2 हमारे पास आ गए हैं।
रफ एजेस वगैरह जो है वो सारे कट कर लें। तो ये 2 पीस हमारे पास बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हमने इसको ज्वाइंट करना है। तो ये वाले पीसेस हो गए और ये वाले हो गए, तो हमने इस तरह से रख कर इनको ज्वाइंट कर लेना है कि पहले जो हमने पैटर्न तैयार किया था उसको रखा और पत्तियों को रखा और दोबारा से तीसरा रखा। तो इस तरह से हमने इन सब को आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखें, ये सिलाइयाँ जो है इस तरह से आनी चाहिए कि ये हमने इस तरीके से रखना है कि जो उल्टी साइड है वो नीचे वाली साइड पर जाएगी। तो दोनों को हमने उल्टा करके रख दिया है और ऊपर से हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसको सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि मेजरमेंट एक जैसी आनी चाहिए। ये नहीं है कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, तो सारे मेजरमेंट जो है हमने इक्वल ही रखनी है, तभी खूबसूरत लगेगा। अब ये पत्ती हमने इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेनी है और उसके बाद फिर दूसरा पीस हमने ज्वाइंट कर देना है। तो इस तरह से सारे 1 बाय 1 हम ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देखिए सारे पीसेस हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब हमने ऊपर से इसको सीधा करके स्टिच कर लेना है, यानी कि ये वाली सिलाई जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाता है अपनी जगह पर, इस तरह से सिलाई लगाने की वजह से। तो ऊपर से पहले सबके ऊपर से सिलाइयाँ लगा लेते हैं। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है या फिर पेपर है उसको हम कट कर लेंगे अच्छे से। दोनों साइड से हमने कट कर लेना है। दोनों साइड से कट करने के बाद ये इस तरह से हमारे पास पैटर्न जो है वो आ जाएगा। अब नीचे से जो पेपर है वो हमने इसका रिमूव कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1 इंच का बुकरम लिया है जिसको मैंने इस तरह से लगाकर अच्छे से फैब्रिक के ऊपर उसको अच्छे से आयरन कर लिया है। ये पट्टी हमारे पास रेडी हो गई है। अब ये मेरे पास डोरियां हैं। ये डोरी बरी में नहीं, आपको बाजार से इजीली मिल जाती है। तो इसकी मदद से हमने इस तरह से लूप्स जो है वो तैयार करने हैं। अगर आप चाहें तो घर पर भी फैब्रिक के लूप्स जो है वो तैयार कर सकती हैं। तो ये इसकी ट्रिक है कि पेपर टेप मैंने ली है, कोई भी आप टेप ले सकती हैं। तो इस टेप को मैंने उल्टा करके रखा है और इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं लूप्स की जो डिजाइनिंग है वो कर लूंगी। इस तरह से जब हम कर लेते हैं तो हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से सारे लूप्स जो है वो मैं रेडी कर लूंगी और उसके ऊपर से मैं स्टिच कर लूंगी। तो ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से लूप्स का फ्लावर जो है वो बन जाता है। ये देखिए इस तरह से हमने सब जितने हमें चाहिए वो सारे हमने तैयार कर लिए हैं। अब इनके ऊपर से मैं पहले सिलाइयाँ लगा लूंगी और फिर मैं टेप को रिमूव करूंगी, क्योंकि टेप है, क्योंकि इसके ऊपर गम लगी होती है तो इस वजह से थोड़ी सी मशीन के साथ चिपकती जरूर है। तो आपने परेशान नहीं होना, बस पीछे से पकड़ के खींचेंगी तो ये जल्दी से मशीन गुजर जाती है। अब इस तरह से इनको पहले सेपरेट करेंगे और टेप जो है उसको रिमूव कर लेंगे। तो ये लूप्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। इनको अब हमने स्लीव के साथ जो है वो अटैच कर लेना है। ये सारे 1 बाय 1 हमने सेपरेट कर लेने हैं। ये सारे हमारे सेपरेट हो गए हैं। अब ये वाली जो पट्टी 1 इंच की हमने तैयार की थी उसके नीचे रखेंगे और 2-2, 3-3 इंच के फासले पर हमने इन लूप्स को अटैच करते जाना है। सबसे पहले एक अटैच किया और उसके बाद हमने 2-3 इंच का फासला रखा, दोबारा से अटैच किया और फिर 2-3 इंच का फासला रखा, तो हमने इसको दोबारा से अटैच किया। जितने भी हमारे पास पीसेस हैं वो सारे हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं। याद रहे कि फासला 2-3 इंच से हमने ज्यादा नहीं रखना, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये हमारे पीस जो है वो रेडी हो गया है। अब पहले वाली पीस के ऊपर रखेंगे इसको और ऊपर से स्टिच कर देंगे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगानी है ताकि बिल्कुल उसमें रफनेस ना हो। स्टिचिंग जो है वो बहुत स्मूथली होनी चाहिए। तो ये सारा हमने इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम पेपर को रिमूव करेंगे। आप चाहें तो पहले भी पेपर को रिमूव कर सकती हैं, लेकिन मैं पूरा पैटर्न जो है वो तैयार करने के बाद फिर पेपर को रिमूव करूंगी। लेकिन उससे पहले हमने इसको स्लीव के साथ जो है वो अटैच कर लेना है। स्लीव के साथ अटैच करने के बाद पेपर को रिमूव कर रहे हैं। पेपर को रिमूव करने के अगर यहाँ पर आपसे पेपर रिमूव करना मुश्किल हो रहा हो तो आप हल्का सा पानी लगाएं और उसके बाद रिमूव करें तो बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर डिज़ाइन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सफाई के साथ तैयार हुआ है और पहनने के बाद भी इसकी लुक बहुत ही प्यारी आती है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर मुझे जाकर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ मुझे डीएम कर सकती हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। किसी भी किस्म की मालूमात अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकती हैं। तो इस डिज़ाइन को आप अपनी स्लीव, दामन और ट्राउज़र पर बनाएं। बहुत ही खूबसूरत है। ईद के ड्रेस के ऊपर बना हुआ ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल न्यू है, आपको कहीं ये डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।